हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा अग्रवाल। आज हम न्यूमरोलॉजी में बात करेंगे बर्थ नंबर 1 की। बर्थ नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है तो इट मीन्स कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का पहला डिजिट हुआ 1। बिकॉज 1 तो 1 है ही। 10 में 1 + 0 = 1। 19 में 1 + 9 = 10 = 1। 28 में 2 + 8 = 10 = 1। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि 1, 10, 19, 28 में जो भी लोग बॉर्न हुए हैं उनका बर्थ नंबर 1 माना जाएगा। उनका ड्राइवर नंबर 1 माना जाएगा। ड्राइवर नंबर 1 का मतलब हुआ कि हमारी लाइफ को नंबर 1 लीड कर रहा है। जैसे एक बस में एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। ड्राइवर के हाथ में ड्राइविंग करना है और कंडक्टर चाहे तो कभी भी उस बस को रुकवा सकता है या चलवा सकता है, बट पूरी कमांड कंडक्टर के हाथ में नहीं होती। पूरी कमांड किसके हाथ में होती है? ड्राइवर के हाथ में। तो ऐसे ही जिन लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कैलकुलेट कर ड्राइवर नंबर 1 आता है, उनकी लाइफ को लीड कौन कर रहा है? 1 नंबर। और 1 नंबर बिलोंग करता है सूर्य की एनर्जी से, सन की एनर्जी से। और सन ऐसा तारा है जो इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है, जिसे वर्ल्ड में हर कोई जानता है। सन में अपनी हीट होती है तो वो हमें वार्मथ भी देता है, हमें गर्मी भी देता है, एंजाइटी भी देता है, एग्रेशन भी देता है। क्योंकि गर्मी अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो एग्रेशन का रूप ले लेती है, और नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से देखिए, अगर सन के फीचर की हम बात करें तो किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 है, डायरेक्ट 1 आ गया, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर, सपोज कर लेते हैं, तो उसमें सन के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होंगे। सभी एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव होंगे। लीडरशिप क्वालिटी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कमांडिंग पावर अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड होगा, किसी से भी दबकर नहीं रहेंगे, प्रेशर में काम नहीं करेंगे, ओरिजिनल आइडियाज होंगे और उनको हर कोई जानेगा तो फेम उनको बहुत मिलेगा, पॉपुलर होंगे अपने ग्रुप में, लोग उनको बहुत पसंद करेंगे, हेल्पफुल नेचर के होंगे, अपनी प्रायोरिटी खुद डिफाइन करेंगे। ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ है तो आ जाएंगे। अगर वही 10 नंबर 10 से 1 बन रहा है तो वहाँ पर कार्मिक इश्यूज आ जाएंगे, क्योंकि 10 नंबर हमारा कार्मिक नंबर है और बिकॉज ऑफ 1 नंबर सन की एनर्जी भी आ रही है। तो लीडरशिप, आपका कमांडिंग होना, आपका डिसीजन मेकिंग पावर होना, ये सब होगा, बट समटाइम्स ये चीज़ें आपके लिए हार्मफुल भी बन जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्मिक नंबर है। जबकि 10 नंबर हमारा एक पॉजिटिव कार्मिक नंबर होता है जिसमें हमें पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों के फल मिलते हैं, बट है तो प्रेजेंट लाइफ में ना हम, तो वहाँ कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ हर्डल्स आ सकती हैं। अगर यही हमारा 19 से 1 बन रहा है तो बिकॉज ऑफ 1 and 9 हमारे ये एट्रीब्यूट्स एग्रीवेट हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। हमें लीडरशिप ज़रूरत से ज़्यादा होगी, हम ज़रूरत से ज़्यादा कमांडिंग हो जाएंगे, डिसीजन तो हम फट से ले पाएंगे और करेक्ट डिसीजंस लेंगे। तो सन के एट्रीब्यूट्स बढ़ जाना इन 19। अगर यही हमारा 28 से 1 बन रहा है, सो बिकॉज ऑफ 2 and 8, क्योंकि 2 रानी का नंबर है और 8 शनि का नंबर है, न्यायाधीश का नंबर है, तो रानी और जज क्योंकि आपस में एनिमी है, ठीक है, 2 and 8 क्योंकि आपस में फेवरेबल नंबर्स नहीं है, इसलिए 28 से जब 1 बना तो वहाँ पर लीडरशिप हो गई माइनस में, इनर कॉन्फ्लिक्ट रहने शुरू हो गए क्योंकि 28 से 1 बन रहा है। कमांड, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स में चली जाएंगी। एक मन कहेगा यस आई शुड टेक इट दिस डिसीजन, दूसरा मन कहेगा कि मुझे ये डिसीजन नहीं लेना है। सो बिकॉज ऑफ 28, चाहे वो 1 बना रहा है,
फिर भी हमें सन की पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव पावर नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सूर्य को वहां पर ग्रहण लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये समझना है कि टोटल नंबर 1 आना ही सफिशिएंट नहीं है। किस नंबर को टोटल कर कर आपका 1 आ रहा है, तभी आपको ये पता चलेगा कि सन के एट्रीब्यूट्स आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रहे हैं या फिर उनमें कुछ हर्डल आ रही है या कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है।